हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम लोग हमारे देश के नए राष्ट्रपति, जिनको हम कहते हैं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज द्रौपदी मुर्मू किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाली है और इन्होंने भारत के गद्दावर नेता मिस्टर यशवंत सिन्हा को उम्मीदवारी में हराकर अपना जीत सुनिश्चित की। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे। आज हम लोग इन्हीं का परिचय करेंगे कि कौन है हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कितनी कठिनाइयों को झेल करके यह इस पद तक पहुंची, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का ये सफर इतना आसान भी नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुर्मू को न जाने कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी है। इस सफर में कई अपने दूर हो गए हैं। इतना कष्ट मिला कि कोई आम इंसान कब टूट गया होता पता नहीं। लेकिन फिर भी मुर्मू जी ने न केवल अपनी संघर्ष को जारी रखा, बल्कि देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की। भारत का राष्ट्रपति, जो कि भारत का पहला नागरिक माना जाता है। द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति लगभग बन चुकी है। केवल शपथ लेना है। 3 दौर की गिनती के बाद वो निर्णायक बढ़त ले चुकी थी। और एक समय था जब आदिवासी परिवार से आने वाले मुर्मू झोपड़ी में रहती थी। अब उन्होंने 340 कमरों का एक आलीशान राष्ट्रपति भवन तक का सफर पूरा कर लिया है। मुर्मू का यह सफर आसान भी नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुर्मू न जाने कितने तकलीफों को झेली है। इस सफर में अपने भी दूर हो गए। कष्ट इतना मिला कि आम इंसान तो टूट ही जाता है। द्रौपदी जी का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था। द्रौपदी का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैतकोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती है। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुडू एक किसान थे। द्रौपदी के 2 भाई हैं, भगत टुडू और सैनी टुडू। द्रौपदी की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटी हुई थी। साल 1984 में एक बेटी की मौत हो गई। द्रौपदी का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था। लेकिन स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आगे आड़े नहीं आने दिया और उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी विमेंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू शिक्षक बन गई। कॉलेज जाने वाली वो द्रौपदी मुर्मू अपने गांव में कॉलेज जाने वाली वो प्रथम महिला और लड़की बनी। मुर्मू की स्कूल पढ़ाई गांव में ही हुई। साल 1969 से 73 तक वह आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। इसके बाद स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी विमेंस कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां से स्नातक पढ़ाई करने के बाद उनकी मुलाकात वहीं कॉलेज में उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बढ़ी और फिर दोनों एक दूसरे का साथ देने का फैसला भी कर लिए। शादी के उपरांत
उन्होंने कई वर्षों तक टीचर के रूप में कार्य किया। सन 1997 में पहली बार चुनाव लड़ी, उड़ीसा के रायपुर जिले में पार्षद चुनी गई। इसके बाद वह जिला परिषद की उपाध्यक्ष बनी। सन 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ी और रायपुर विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद विजय यानी बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री भी बनी। 2002 में मुर्मू को उड़ीसा सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया और 2006 में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2009 में वह रायपुर विधानसभा में दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीती। इसके बाद 2009 में वो लोकसभा की चुनाव लड़ी और हार गई। पुनः 2015 में द्रौपदी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और 2021 तक उन्होंने राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं झारखंड को दी। राष्ट्रपति चुनाव उसके उपरांत भाजपा ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किया और राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के साथ ही वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी। इसके अलावा देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब भी वह अपने नाम कर लेगी। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल वो हमारे देश की पहली राष्ट्रपति बनी थी। 64 साल की द्रौपदी राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत बनने जा रही है। इस दरमियान एक के बाद एक उन्हें कई दर्दों को झेलना भी पड़ा है। 1984 में छोटी बेटी की मौत के बाद 2009 में द्रौपदी का जीवन बड़ा दर्द, उनको अपने जीवन में काफी दर्द झेलना पड़ा था। उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए, देर रात एक ऑटो से उसके दोस्त घर छोड़ गए और उस समय पता लगा कि लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी और वो विदा हो गए। चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को कमरे में तो लिटा दिया था, लेकिन वो उनकी स्थिति बिल्कुल खराब थी और रहस्यमय तरीके से उनके बेटे की मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी उभर भी नहीं पाई थी कि पुनः उन्हें दूसरी झकझोर देने वाली खबर मिली। यह घटना सन 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। इससे वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर भी उसने अपनी हिम्मत को बनाए रखा। इससे उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। यहाँ कई दिन तक वह ध्यान करती रही। दूसरे दूर करने के लिए, अपने तनाव को दूर करने के लिए वहाँ राजयोग सीखा। संस्थान में अनेक कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगी, अपने आप को व्यस्त रखने लगी। इन सब का परिणाम निकला कि वो आज राष्ट्रपति के पद तक पहुंची। ऐसे कर्मठ योग उम्मीदवार को हम सलाम करते हैं। और आप लोग बच्चों, अब इसे एक बार फिर से आप द्रौपदी जी के बारे में, द्रौपदी मुर्मू के बारे में पुनः उनकी जीवनी को पढ़ें और वीडियो को देख करके कमेंट जरूर लिखें। द्रौपदी जी के बारे में हम लोग आज इतना ही बात करते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को बार बार देखें और कमेंट जरूर।